Assalamu alaikum. Welcome to another vlog. Today I'm here at Iqbal Manzil Narowal. I make a vlog with a most senior politician of Pakistan and MNA from Narowal and former Interior Minister of Pakistan and Planning and Development Minister of former and also Chairperson of CPAC Professor Ahsan Iqbal साहब. आज मैं उनके साथ vlog करूँगा. अभी मैं उनके डेरे पे आया हूँ तो अभी उनसे मुलाकात करते हैं, कुछ आपको हाईलाइट्स दिखाते हैं. लेट्स सी. ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी किसी वजारत का ज़ैली इदारा समझ के ऑर्डिनेंस जारी किया है. ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन आईनी इंतशार कॉन्स्टिट्यूशनल इनार्की पैदा करने जा रही है. हर शुबे को. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. क्या हाल है जी? खैरियत से हैं? आपसे अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक. आपसे कुछ क्वेश्चन है. मैं व्लॉगर हूँ, आपको पता नारोवाल. जी 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 बिल्कुल. तो आप हल्के में डेली नारोवाल आते हैं? जी मैं हर वीकेंड पे नारोवाल आता हूँ ताकि लोगों से रब्ता भी रहे, उनके मसाइल जो हैं उनमें जिस हद तक हम अपोजिशन में रहते हुए उनकी मदद कर सकते हैं वो करें. तो किसी भी सियासतदान या अवामी नुमाइंदे के लिए उसके हल्के से रब्ता जो है वो ऑक्सीजन की तरह होता है. तो पाकिस्तान की सियासत को भी आप कहाँ जाता हुआ देखते हैं? जब 2018 में और 2021 में क्या डिफरेंस है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स? देखिए 2018 में पाकिस्तान उभर रहा था, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 5.8 तक पहुंच चुकी थी और उस वक्त पूरी दुनिया ये कह रही थी कि अगले 2 सालों में पाकिस्तान 6% की शरह से तरक्की करेगा. फिर पाकिस्तान के साथ एक हादसा हुआ. 2018 के इलेक्शनों में डाका डाला गया, चोरी किया गया मैंडेट और एक नालायक, ना तजुर्बेकार, ना अहल शख्स को सिलेक्शन के ज़रिए वज़ीर आज़म बना दिया गया और उसने 2 सालों के अंदर मुल्क की उस तरक्की को क्रैश कर दिया. 5.6% से तरक्की करती हुई मईशत मनफी आशारिया 4 पे 0.4 पे आ गई. पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी ख़त्म हो गई. पाकिस्तान आलमी तौर पे तनहा हो गया. CPAC को ब्रेक्स लग गई. जो तरक्याती मंसूबे थे वो सब ठप हो गए, बीमार हो गए. और जहाँ पाकिस्तान ने इसकी बड़ी सज़ा दी है, हमारे नारोवाल में तो बहुत ज़्यादा हमने इसकी सज़ा भुगती है. वो तमाम मंसूबे जो कामयाबी से चल रहे थे उन सब को इंतकामी तौर पे रोक दिया गया है. और जहाँ एक तरफ वो मंसूबे अब बीमार हो रहे हैं, उनकी कीमत में इजाफ़ा हो रहा है, अवाम की भी मुश्किलात बढ़ चुकी हैं. अगर नारोवाल की अवाम का कहना है कि अगर नारोवाल की अवाम को 5 साल अगले और मिल जाते तो नारोवाल ने जितने पिछले 2013 से 18 तक तरक्की की है, 75 सालों में इतनी नारोवाल में तरक्की नहीं हुई. तो आपका क्या मानना है? जी देखिए, मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए, नारोवाल के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए 5 साल बहुत क्रिटिकल थे. 2013 और 18 के दरमियान हमने फाउंडेशन रखी थी, एनर्जी क्राइसिस सॉल्व किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दिया. अब उस फाउंडेशन के ऊपर इमारत खड़ी करनी थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की. तो जब उस बुनियाद पे दीवार खड़ी करने का और चुनने का वक्त आया तो उन बुनियादों को ही ढा दिया गया. और आज आप देख लीजिए मुल्क का क्या हाल है. अगर हम तसलसल कायम रखते और उन्हीं पॉलिसियों के ऊपर चलते रहते तो पाकिस्तान एशिया की टॉप इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में शामिल हो जाता और हो चुका था. लेकिन आज हम साउथ एशिया के अंदर वर्स्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी बन गए, स्लोएस्ट ग्रोथ रेट है. हाँ, तो ये कि अफ़गानिस्तान भी हमसे बेहतर कर रहा है. तो आपका नारोवाल की ऑडियंस के लिए मेरा क्या मैसेज है, जो मेरा यूट्यूब चैनल है? जी मैं नारोवाल की ऑडियंस को यही कहूँगा कि हम सब का फ़र्ज़ है कि हम पाकिस्तान में जो PDM की जद्दोजहद है आइन की हुक्मरानी की, इस मुल्क को जमहूरियत पे चलाने की और इस मुल्क को इस नाअहल नालायक हुकूमत से निजात दिलाने की, उसमें हमारा PDM का साथ दें. चूँकि ये अब पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है, नौजवानों के मुस्तकबिल का सवाल है. अगर हम पाकिस्तान को उसी तरह चलाते रहे कि जहाँ गैर जमहूरी क़ुव्वतें जमहूरियत का फ़ैसला करेंगी, जब दिल चाहेगा किसी मुंतखब वज़ीर आज़म को निकाल के बाहर कर दिया जाएगा,
تو پاکستان اسی دلدل میں اگلے 100 سال بھی پڑا رہے گا. ہمیں دوسرے ملکوں سے سبق سیکھنا چاہیے. ہمارے اپنے خطے میں بنگلہ دیش اور انڈیا میں ہم سے زیادہ کرپشن ہے, لیکن وہاں سیاسی استحکام ہے. اس سیاسی استحکام کی بدولت وہ آج ہم سے تیز رفتار ترقی کر رہے ہیں. تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ ملک پیچھے رہ جائے, یہ علاقے پیچھے رہ جائیں, ہمارے نوجوانوں کا مستقبل گل ہو جائے. ہر نوجوان کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کا مستقبل آئین اور جمہوریت کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اس لیے کہ یہ ملک ہم نے کسی جنگ آزادی سے نہیں حاصل کیا تھا, ہم نے کسی فوجی جنگ کے ساتھ یہ ملک نہیں جیتا تھا. یہ ملک ہم نے ووٹ کی طاقت سے حاصل کیا تھا. اس ملک کی بنیاد ووٹ کی طاقت ہے, اور جس ملک میں ووٹ کی بنیاد ہو اور اسے ووٹ سے نہ چلایا جائے وہ ملک کھوکھلا ہو جاتا ہے. مشرقی پاکستان اس لیے جدا ہوا کہ ہم نے مشرقی پاکستان کے لوگوں کے ووٹ کو عزت نہیں دی, اور آج آپ دیکھ لیجئے پاکستان کے عوام کے ووٹ کی کیا حیثیت ہے, کیا توقیر ہے. ہم نے اس کو ردی کا ٹکڑا بنا دیا. جس کا دل چاہے وہ منتخب حکومت کو نکال کے کان سے باہر کر دے. اپنی انا کے اوپر, اپنے انتقام کے اوپر پاکستان کو چلایا جاتا ہے. تو یہ سلسلہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ جنگ جو لڑ رہے ہیں یہ اپنے نوجوانوں کے مستقبل کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم نے تو زندگی میں حاصل کر لیا جو کرنا تھا. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے بچوں کو, اپنی اگلی نسل کو ایک ایسا پاکستان دے کے جائیں جس میں آئین بالادست نہ ہو, جس میں قانون کی حکمرانی نہ ہو, جس میں ان کے ووٹوں کی کوئی عزت نہ ہو, اور جس میں پاکستان معاشی طور پہ کمزور ہو. تو اس لیے اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے. کتنے بڑے سے بڑا کوئی شخص ہو, کتنا طاقتور کوئی ادارہ ہو, اسے آئین اور قانون کے آگے سر جھکانا ہوگا. تھینک یو سو مچ.